सारा समय में। नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा समय में। थैंक यू सो मच। हम कहेंगे नेहा आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपका शो वैसे ही बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, जमाई जो है और उसके बाद जो है आपने जिस तरह से और शो में बोला और जो आपने एक टैगलाइन जो वहां पे दी, उसके बाद तो आपका शो और भी चर्चाओं में आ गया, आप भी बहुत चर्चाओं में आ गई हैं। क्या बोला मैंने? आपके वो आपके दिल की रवि के बारे में जो आपने बोला इज द बेस्ट किसर, मैं बोलूँ वो आपके अचानक से जबान में बात आ गई या सोचा था कि ऐसा कुछ बोलना है जो हाईलाइट हो जाएगा? यार आ गया एंड इट्स और ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई झूठ बोला। वी हैव एक्चुअली डन दोस काइंड ऑफ सीन्स ऑन स्क्रीन एंड दैट्स फाइन, यू नो। ऐसा नहीं है कि रवि कोई मतलब रवि आल्सो लाफ्ड अबाउट इट, वी लाफ्ड एंड देन इफ इट्स एक्चुअली गॉटन दिस मच ऑफ ट्रैक्शन एंड इट्स एक्चुअली बिकम सो सच अ अटेंशन वर्दी थिंग, सो व्हाई नॉट, यू नो। एंड इफ इट्स एक्चुअली गेटिंग यू टू वॉच द शो, अगर लोग देख सके इस शो को इसके बाद, आई डोंट माइंड यार, आई डोंट माइंड अगर कुछ ऐसा इट हैज डन। क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर क्योंकि ये सेकंड सीजन आ रहा है? सेकंड सीजन एक्चुअली हमने बहुत बड़े लेवल पे, मतलब बेटर देन लास्ट सीजन वी हैव शॉट इट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, बहुत आगे बढ़ चुका है इन टर्म्स ऑफ रवि सिद्धार्थ ऑन स्क्रीन, और रोशनी की जर्नी बहुत एकदम से निकल के आई है इस शो में। लास्ट टाइम व्हाट वी सॉ, रोशनी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड थी, किसी ने पागल बना दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, सो शी वाज ऑलवेज maybe a little bit of a naive girl जिसको कुछ पता नहीं था, but in this season रोशनी has actually come forward, अपने फैमिली के लिए खड़ी हो रही है, अपने ही प्यार के अगेंस्ट जाके, you know, she's trying to protect her family। तो अब वो रोमांस वर्सेस रिवेंज वाला एक पूरी थ्रिल स्टोरी बन गई है, जहाँ पे वो जिससे प्यार करती है वो उसके बारे में ही पता लगाना चाहती है। She's going after सिद्धार्थ का मोटिव क्या है उसकी लाइफ में आने का, और सिद्धार्थ का पूरा मोटिव लाइफ का, उसका पूरा एजेंडा लाइफ का कि उसकी रोशनी की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। तो अब वो पूरा मतलब एक लवर साथ में होके भी साथ नहीं रह पा रहे हैं, इट्स व्हाई it has become such a huge issue in life, and this we have played around a lot, or in terms of shooting also, in terms of looks, everything is grand this time. So I would insist and I would request everybody to just watch the show Escape Beyond and just, yeah, it'll be fun to watch. ये बोलेंगे ये जो अब आप जो स्टोरी ट्विस्ट ले रही है, तो ये इसको सुनने के बाद कितना एक्साइटमेंट था कि हाँ यार ये एक नई चीज एक सामने आएगी अब दर्शकों के लिए, और मेरे लिए भी बहुत कुछ अब करने को होगा इस बार। मैं हमेशा जमाई राजा के लिए I've always been on, मुझे एक्साइटमेंट कम, बस मुझे इतना पता है कि ये अपना ही शो है and you have to keep coming back for it। तो मैं अपने कपड़ों को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, मैं हर एक चीज शूट के लिए, बिकॉज 25 and 30 days max and you are off a project, और वो शूट बहुत अच्छी जगह ले जाके करते हैं, यू नो, we've gone in गोवा, हमने पूरा फन के साथ, इट वाज लाइक अ पेड हॉलिडे। तो अभी आपको जहाँ पे फन करने को मिल रहा है, यू गेटिंग पेड फॉर इट एंड एवरीथिंग एंड योर क्लोथ्स एंड एवरी, यू आर जस्ट प्लेइंग लाइक आई वाज जस्ट प्लेइंग इन दिस शो। सो आई हैव हैड द बेस्ट फन शूटिंग फॉर इट, एंड बिफोर आई न्यू इट शूट खत्म भी हो गया, नाउ वी आर प्रमोटिंग इट, और अब रिलीज भी हो जाएगा, सो इट्स क्विक क्विक क्विक, एवरीथिंग इज सो क्विक। नहीं जैसे हर एक को, सारी एक्ट्रेसेस को बहुत ग्लैमरस कपड़े अच्छे लगते हैं और बहुत ही वो चाहती है वैसे मुझे कोई शोज मिले या फिल्म्स मिले जिसमें मैं बहुत ग्लैमर के साथ आऊं। तो जब कोई सीरियस जहाँ पे आपको कभी साड़ी वगैरह पहननी पड़ जाए या एथनिक सूट्स पहने पड़ जाए अगर, और कहीं आपको आपकी मनपसंद की ड्रेसेस पहननी पड़ जाए, ऐसा कोई शो मिल जाए, तो वो एक अंदर से क्या फीलिंग होती है कि हाँ ये तो मेरे मतलब की चीज है और एक एनहांस करती है चीजों को, उस शो को। जिस शो का जो फील है, जो लुक है, जो ड्रेसिंग है, मैं हमेशा उसमें ढल जाती हूँ। अभी पहले मुझे थोड़ा लगता था कि नहीं, यू नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंडियन वेयर, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, बट अभी मैं खुद, यू नो, बट जैसे बड़े होते होते आई ग्रूम माय सेल्फ टू अ पॉइंट वेयर आई एम ओके वेयरिंग अ सूट, आई एम ओके वेयरिंग सलवार, आई एम ओके वेयरिंग साड़ीज, आई एम ओके वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, बट माय फोटे इज मोर ऑफ वेस्टर्न बिकॉज आई ड्रेस अप लाइक दैट इन रियल। तो मेरा थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न ड्रेसेस। इंडियन में आई लीव इट टू द स्टाइलिस्ट कि आप जैसे ड्रेसेस, एंड जो you look beautiful. Obviously, Indian wear में every girl looks way more beautiful than she is. और अच्छा लगता है जब Indian shows में, you know, when you're nicely clad with nice sarees, so people follow. You know, your audience follow कि किसने क्या पहना है. So I like the idea of dressing
the dressing, फिर be it Indian or Western, I'm okay with both. नेहा, जब पीछे पलट के देखती हैं आप, आई थिंक आपने 2010 में स्टार्ट किया था राइट अपनी जर्नी? हाँ जी, 2010। तो ये जो 10 साल गुजर गए, अब कहाँ देखती हैं आप, मतलब कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ पे आज आप दुनिया में? आपको बहुत लोग, बहुत सारे फैंस हैं पूरी दुनिया में आपके, और आपको इतने बड़े बड़े टैग्स मिलते हैं, और इतने खूबसूरत के लिए आपको बहुत ज़्यादा, आपकी खूबसूरती को जो है बहुत सराहा जाता है, और टीवी इंडस्ट्री में आप एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। तो ये जो पीछे जर्नी आप देखती हैं तो उसको किस तरह लेती हैं आप? सर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैं 20 साल की लड़की थी जिसको शायद आंख में काजल डालना नहीं आता था, मुझे लिपस्टिक नहीं समझ आती थी। आई वाज जस्ट अ गर्ल फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, जो बस कहीं से लेकर आए उसे दिल्ली से और एक शो में रख दिया। तो कोई क्या मेकअप कर रहा है, क्या कोई कुछ कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं थी। आई वाज वेरी नाइव गर्ल, आई वाज वेरी रॉ प्योर, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। तो मतलब मेकअप भी कोई भी कैसा भी कर देता था। सो वन डे यू नो आई जस्ट आस्क्ड समबडी मतलब मेकअप वाला कि तुम जस्ट मेक मी लुक ओके, मतलब मुझे नहीं पसंद आ रहा था व्हाट ही हैड डन, एंड ही जस्ट स्क्रीम्ड एट मी। सो आई वेंट टू द बाथरूम, में वहां जाके रोई हूँ। यू नो मैंने ये टाइम भी देखा है, लाइक आई क्राइड एंड क्राइड। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मेकअप खुद से सीखूंगी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। तो मैं वहां से लेकर और आज लाइक व्हेन आई कैन डू एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है, मुझे पता है मुझे बाल कैसे चाहिए, I know मुझे dress up कैसे करना है, and I know you know or it feels nice when everybody appreciates what you're doing. So मेरी journey बहुत actually from scratch to organically growing, and I've actually grown. मैंने YouTube पे देख के मेकअप सीखा, मैंने खुद चीजें सीखी, and fortunate enough to get work back to back. तो काम करते करते जब आप फिर करते ही रहते हैं you actually become अपने आप ही थोड़ा सा एक ग्लो आ जाता है, अपने आप ही थोड़ी सी एक पर्सनालिटी बन जाती है हर एक चीज। तो बहुत नेचुरल रही है जर्नी, and I'm very happy with where I stand on in TV today. It's respect, it's money, and it's your own will to work. Yeah. ने जैसे आपने बोला कि आप जो रोई भी थी स्टार्टिंग के डेज में, और क्या कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कभी लगा कि आप चूंकि बहुत खूबसूरत नहीं, हमेशा शुरू से बहुत खूबसूरत नहीं, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत रहा, तो कहीं ऐसा लगता है जो स्टैब्लिश होते हैं उस टाइम पे एक्टर्स, वो जो है वो सोचते हैं ऐसा ना हो कि हमको ओवर शेडो कर जाए, तो कहीं इसका थोड़ा सा मेकअप खराब करा दो या कुछ? क्या क्या कभी उस दौर से कभी गुजरना हुआ आपका, या आपको ऐसा फील हुआ उस टाइम पे? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट जब मैं नई थी, मैं सबको जब एकदम से आप देखते हो कि अरे इन सबको तो टीवी पे देखा था, इनसे ओ ये तो बहुत नोन है, फेमस है, सो आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट देम एंड आई यूज्ड टू जस्ट सी अराउंड। तो मैं बहुत अम्यूज्ड रहती थी। बट मुझे लाइफ में सीरियसली बोल रही हूँ, कभी किसी ने आके इतना अनकंफर्टेबल नहीं किया, अरे व्हाई डू यू लुक लाइक दिस, और किसी ने ओवर शैडो करने की कोशिश कर दी हो। ये बहुत बेसिक चीज है, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, बट आई हैव नॉट फेस्ड एनीथिंग, एंड आई थिंक मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने स्पेस में। आई एम ओके इफ अ गर्ल इज बेटर लुकिंग देन मी। अगर मेरी को एक्टर, मतलब जब 1000 हम कर रहे थे, आई थिंक क्रिस्टल इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, और वहां मैं ऐसी, मतलब मैं बहुत नई थी, क्रिस्टल स्टिल न्यू, तो मुझे तब भी कभी बुरा नहीं लगा। आई जस्ट वाज हैप्पी कि मेरी एक गुड लुकिंग कास्ट है, यू नो माय को एक्टर्स आर सो गुड लुकिंग, सो मैं हमेशा से खुश रही हूँ, एंड आई हैव नेवर हैड प्रॉब्लम्स विद एनीबॉडी लुकिंग बेटर देन मी। सो या, हर एक एक सपना होता है निया कि छोटे पर्दे से अगर शुरू भी कर रहे हैं, छोटा पर्दा अगर है तो बड़े पर्दे तक पहुंचना है मुझको। तो वो आपकी जर्नी जो अभी उसमें कितना आपका एफर्ट चल रहा है बड़े पर्दे तक आने के लिए? मेरे एफर्ट कम चलता है, मेरा ना ज्यादा चलता है, यू नो मतलब जस्ट मतलब आई डोंट नो, आई हैव गॉटन प्रोजेक्ट्स मेरे को आए हैं, ऑफर्स भी, बट मैं आई हैव रिफ्यूज। मतलब मुझे कोई ऐसा कोई डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं मारना टू जस्ट गो एंड डू अ मूवी जस्ट बिकॉज मुझे बड़े पर्दे पे दिखना है या फिर कुछ ऐसा। सो मैं बहुत लेड बैक हूँ इस मामले में। आई विल वेट फॉर अ गुड प्रोजेक्ट टू कम माई वे, एंड आई विल नाइसली डू इट जब मुझे दिखेगा कि दैट इट कैन टेक मी फर्दर, या करियर को थोड़ा सा इससे बेनिफिट हो जाएगा, मैं वहां उस पॉइंट पे जाके आई कैन टेक इट अप। बट ऑनेस्टली मैंने ट्राई कम किया है। आई हैव नॉट ट्राइड इन दैट डायरेक्शन कि मैं बोल पाऊँ आपको कि अरे फेल हो गई या फिर मुझे मिला नहीं या फिर मैं कर नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई जस्ट ट्राइड अ लिटिल लेस देन एनीबॉडी एल्स। कभी कभी इतनी लंबी जर्नी में कभी ऐसा लगा कि जो मुझे चाहिए था अभी भी वो चीज नहीं मिली है मुझे, और कभी कुछ डिप्रेशन वगैरह कभी होता है, कभी हुआ कभी आपको? सर मैं सच बोलूं आपको, मुझे हमेशा से जितना मैंने सोचा था मुझे उससे 10 गुना ज्यादा मिला। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी
मैंने नहीं देखा था कि लाख रुपए क्या होता है, मैंने नहीं देखा था इसके ऊपर क्या होता है अमाउंट, बट हर एक चीज अपने आप आती गई। तो ना ही मेरे एजेंडास थे लाइफ में, ना ही मैंने कोई ऐसा सपना सजा के रखा था अपनी लाइफ में कि मैं यहाँ पहुंचूंगी, बट मैं बस काम करती गई करती गई करती गई, पता ही नहीं लगा कहाँ निकल गया टाइम, कहाँ मैं बड़ी हुई, कहाँ मैं ऐसी दिखने लग गई। आई गॉट जस्ट बिजी, और सब चीज अपने आप आती गई। आई एम वेरी हैप्पी with my journey today, so बिना मांगे मिला है, what I mean, so yeah. चलते थे आपसे एक चीज और पूछेंगे नेहा, आपने जैसे ही बोल दिया रवि के बारे में कि ही इज द बेस्ट किसर, उसके बाद से इमरान हाशमी बहुत नाराज हैं। यार मुझे तो नहीं पता कौन नाराज है, बट जस्ट मैंने किसको फाइंड यार। क्या चलिए सुनना ऑल द चाहते हैं बेस्ट आप? बोलेंगे नेहा। ठीक है, हाँ, थैंक यू थैंक ऑल यू। द बेस्ट बोलेंगे आपको आपके शो के जमाई के लिए, और बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.